केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह आज बहादुरगढ़ पहुंचे। अपने समर्थक व मुख्य कार्यकर्ता प्रदीप कौशिक के कार्यालय पर किया लोगों को संबोधित। जींद में 2 अक्टूबर को होने वाली मेरी आवाज सुनो रैली का दिया निमंत्रण। RWA सेक्टर 2 व ब्रह्म समाज बहादुरगढ़ के पूर्व प्रधान प्रदीप कौशिक ने किया जोरदार स्वागत। रैली के जरिए वह न केवल राजनीतिक पार्टियों को जगाने का काम करेंगे, बल्कि किसान व कमीरे वर्ग और आमजन की जरूरतों व समस्याओं को भी उठाने का काम करेंगे। रैली में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचेंगे प्रदीप कौशिक। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह आज बहादुरगढ़ पहुंचे और उन्होंने 2 अक्टूबर को जींद में होने वाली रैली मेरी आवाज सुनो के लिए अपने समर्थकों व लोगों को न्योता दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जींद में होने वाली उनकी ये रैली समाज में परिवर्तन लाने का काम करेगी। रैली के जरिए वह न केवल राजनीतिक पार्टियों को जगाने का काम करेंगे, बल्कि किसान व कमीरे वर्ग और आमजन की जरूरतों व समस्याओं को भी उठाने का काम करेंगे, ताकि समाज में परिवर्तन की दिशा में कार्य हो सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह आज बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में अपने समर्थक व कार्यकर्ता ब्रह्म समाज के पूर्व प्रधान प्रदीप कौशिक के कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित एक सभा में उपस्थित लोगों को रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर उनका दलील काजला ने पगड़ी बांधकर और सभा में मौजूद लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों को इस रैली के माध्यम से जागरूक किया जाएगा, ताकि जो व्यवस्था आज़ादी से पूर्व से चली आ रही है उस व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सके। उन्होंने यह भी साफ तौर पर कहा कि वह किसी का राजनीतिक विरोध नहीं कर रहे हैं, अब तो वह केवल किसान, बेरोजगारों, किसान वर्ग व दलित समाज के उत्थान के लिए अपनी बात रखेंगे, ताकि एक सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन हो सके। उन्होंने कहा कि आज भी समस्या आज़ादी से पूर्व में जो थी वह खड़ी है, बेशक उनकी शक्ल बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों को समाज हित के लिए काम करना चाहिए और जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण कराया जाना चाहिए, तभी इस समय में सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हो सकेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वे अपनी सोच पर चलते हैं और ये भी उनकी निजी सोच है कि अब समाज में एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, ताकि जो भी वर्ग सुविधाओं से वंचित हैं उन्हें उचित हक मिल सके। इसलिए एक नई सोच पैदा करना ही इस रैली का उद्देश्य है। और ना ही हम सरकार को सुनाना चाहते हैं। हम एक नया चिंतन है जो हरियाणा के लोगों में उसको फ्लोट करना चाहते हैं, और उस चिंतन में हम किसी का ना तो किसी का विरोध करके कर रहे, ना किसी की जय जयकार कर। हम ये चाह रहे थे कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो देश की आज़ादी से पहले भी यहाँ थी, हरियाणा में भी थी, देश में भी थी, और उन समस्याओं को अगर मैं कहूँ मोटे तौर पे तो गरीबी थी, भूखमरी थी, उसके साथ साथ बेरोजगारी थी, और जैसे कहा भ्रष्टाचार था, किसान की कोई पहचान नहीं थी, वो कर्जे में ही सारी उम्र निकल जाती थी, उसकी कोई आर्थिक अवस्था और सामाजिक अवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन पिछले सैकड़ों साल से नहीं हुए होंगे। और जो दलित समाज है, जो डिप्राइव्ड क्लास है, उसको सम्मानित करने के लिए, उसको सम्मानित का मतलब उसको भी सामाजिक रूप से ऊपर लाने के लिए जो प्रयास जरूरी होते हैं, वो उस जमाने में तो था ही नहीं, लेकिन प्रयास संविधान के माध्यम से लगा लो, सरकारों की नीतियों के माध्यम से लगा लो, लेकिन वो सारी की सारी चीजें आज भी खड़ी हैं। हो सकता है उनकी शक्ल बदल गई हो। अब आपने भी देखा होगा कि कई जगह छापेमारी हुई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, और एक ये जो गुटखा जो होता है ना, क्या गुटखा बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ इतने पैसे मिले हैं कि उंगलियों से तो लोग, हाथों से तो गिन नहीं सके जो छापे मारने वाले थे। उसके लिए मशीनें मंगाई गई, मशीनों से गिनती हुई है, वो भी 3-3 दिन लग गए। जिस समाज में और जिस व्यवस्था में इतना भ्रष्टाचार होगा, वहाँ गरीबी रहेगी। ये भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको खत्म कर, तो इन सारी बातों पे हमारे 76 साल की आज़ादी के बाद जो जो पार्टियां, राजनीतिक दल आए, जिन्होंने इन समस्याओं के निदान के बारे में कुछ ना कुछ अपने तरीके से काम किए, उनके प्रयास रहे, लेकिन समस्याओं का पूरे तौर पे निराकरण नहीं हुआ। तो मैंने ये 2 तारीख की महात्मा गांधी जी के
जन्मदिन पे और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पे जींद में जो कार्यक्रम रखा है ये राजनीति से ऊपर का कार्यक्रम है। इसलिए इसमें मैं संबोधन सरकार को नहीं, जो ये कह रहे हम सरकार बनाएंगे उनको भी कह रहा हूँ, जिनकी सरकार लुट की उनको भी कह रहा हूँ, जो अब बना रखी है उनको भी कह रहा हूँ कि भले लोगों कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नए सिरे से सोचें, नए समाधान के रूप में उनका निराकरण करें, तो हो सकता है कि कोई सामाजिक व्यवस्था में, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था है, कोई सामाजिक है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। एक नई सोच है, मेरा एक लक्ष्य है कि हो सकता है इस कार्यक्रम से कुछ नई चीजें आए और उनका असर हमारी राजनीति पे पड़े, बीजेपी पे भी पड़े, कांग्रेस पे भी पड़े, चौटाला साहब बड़े की पे भी पड़े, छोटे चौटाला की पे भी पड़े, और मायावती जी की पार्टी है, आप पार्टी है, और भी कोई पार्टी है उन पर नहीं। जैसे आपने कहा ना कि भीड़ ज्यादा हुई तो मैं लट काट दूंगा, और भीड़ नहीं वो तो लट तो इससे करता है ना जी। कि भीड़ का ही तो खेल है ये सारा। भीड़ हुई तो यही पार्टियां तो कहेंगी अरे यार वीरेंद्र सिंह से बात करो, बात तो बढ़िया कर रहे हैं, उसके हमारे भी कुछ मान रहे। यानी मेरे ख्यालों को जो मैंने आप जैसे लोगों से इकट्ठे किए हैं, हमारी रैली का नाम भी यही है कि मेरी आवाज़ सुनो। वो आवाज़ तो मेरी है, लेकिन उसका जो इकट्ठा किया हुआ जो है ना, वो बहुत विद्वान और दूसरे लोगों से ने बात की है, वो उनको भी बुलाया, वो भी अपनी बातें कहेंगे। तो एक नई सोच पैदा करने की बात है, और नई सोच पैदा करने में हो सकता है आप कामयाब भी हो जाए, हो सकता है ना भी। तो सर बीते दिनों बहादुरगढ़